हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम सीसीएनए में ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ट्रिपल ए होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिपल ए होता क्या है। उसके पहले अगर आप जानते होंगे कि अगर आपको सिस्को के राउटर्स और स्विचेस को लॉगिन करने का है रिमोटली, तो आप टेलनेट या एसएसएच के थ्रू लॉगिन करते हैं। जब आप टेलनेट के थ्रू लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आप लोकली लॉगिन नहीं करते, आप उसको रिमोट लेते हैं तो सिक्योर नहीं होता। तो एक सिक्योर मेथड चाहिए आपको, तो फिर हम एसएसएच में जाते हैं। लेकिन और सबको अगर आपको एंटरप्राइज लेवल पे जाने का, तब हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए होता क्या है? इट इज़ अ मेथड जहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ये तीन चीज़ के बारे में हम देखते हैं इसमें। तो ऑथेंटिकेशन मीन्स आप रिसोर्स को कैसे एक्सेस करोगे, देन ऑथराइजेशन उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कि किस तरीके से उसमें रूल्स क्या लगाएंगे जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करो, और बाद में उसकी अकाउंटिंग की, उसका ऑडिट। तो अब इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जानते हैं तो जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास गोल क्या है। सबसे पहला कि कन्फर्म अ यूज़र, जो यूज़र होगा वो डिवाइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा। एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं बिफोर अलाउइंग टू एक्सेस टू दैट सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। अब जब अगर मेरे को ऑथेंटिकेशन दिलवाना है तो मैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज़ कर सकता हूँ, या स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, हम बायोमेट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। ये सारे मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस को ऑथेंटिकेट करते हो। और जो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग टकास प्लस, इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्लस, या एलडैप यूज़ करते हैं, या रेडियस यूज़ करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन के लिए हो गया। अगर मैं ऑथराइजेशन की बात करता हूँ तो ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो डिवाइसेस को परमिशन दिया जाता है कि किस तरीके से एक्सेस करेगा, और वेरीफाइड यूज़र एक्सेस करे, मतलब कोई भी यूज़र उसको एक्सेस ना करे। इसी के लिए हम लोग ऑथराइजेशन करते हैं। ठीक है। अब स्कोप की अगर हम बात करेंगे तो प्रिविलेजेस आ जाते हैं, परमिशंस आ जाते हैं कि आप अपने कंपनी का डेटाबेस हो गया या सर्विसेज हो गया, नेटवर्क को किस तरीके से आप उसको यूज़ करोगे। इसके लिए जो हम लोग मैकेनिज्म यूज़ करेंगे उसके लिए हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, या एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, या हम लोग पॉलिसी भी सेट कर सकते हैं कि कौन हमारे डिवाइसेस को किस तरीके से यूज़ करेगा। अब ये दोनों चीज़ होने के बाद लास्ट आता है आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जनरली होता क्या है कि जनरली हम लोग लॉग्स वगैरह जो होते हैं चेक करने के लिए कि किस बंदे ने कब एक्सेस किया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है अकाउंटिंग, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्टिंग, बिलिंग एंड ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए हमारे पास, और इससे फ़ायदा ये मिलता है हमें कि हम लोग अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस होगी तो लॉग से जनरली हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक थोड़ा सा ट्रिपल ए के बारे में। अब अगर इसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन के ऊपर। और यहाँ बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, एक राउटर ले लेते हैं, एक बेसिक टोपोलॉजी बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक स्विच ले लिया हमने, और हम अभी यहाँ पर दो मशीन ले लेते हैं। अब ये मशीन जो है इसको रिमोटली एक्सेस करेंगी राउटर को। तो पहले कनेक्टिविटी कर लेते हैं। एक बेसिक टोपोलॉजी बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक नेटवर्क ले लेता हूँ। ठीक है। सो हम इस मशीन को जो आईपी देंगे इसको 2 दे देंगे, और इसको 3 दे देंगे। और ये मशीन है जो रिमोटली इस राउटर को एक्सेस करेगी। बेसिकली जब हम लोग कंपनीज में रहते हैं तो फिजिकली बार बार जाके एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसी के लिए हम लोग रिमोटली एक्सेस करते हैं। तो अभी हम लोग राउटर में बेसिक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं टोपोलॉजी थोड़ी इधर ले लेता जिससे आप इजीली इसको देख पाए कि हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हम इंटरफेस को आईपी दे देते हैं। सो आपने इसको ऑन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बेसिकली अपने मशीनों को भी आईपी दे देते हैं।
गेटवे भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। और तो ये हो जाने के बाद हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं कि हमारे लोकल लीपिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम पैकेट से एक बार डाल के देखते हैं। तो ये भी मेरा सक्सेस है। और मेरी जो बेस मशीन है वो हमारे राउटर के साथ हो रही है, ये भी हमारा हो रहा है। तो मुझे जो कॉन्फ़िगर करना है ट्रिपल ए, तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जिसको हमें कॉन्फ़िगर करने का है। तो हम लोग इन ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। थोड़ा सा पहले इन कमांड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला, जब आपको टेलनेट या एसएसएच यूज़ करना है तो आपको एक इनेबल पासवर्ड सेट करना ही पड़ता है। देन उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लोकली लॉगिन करेंगे। जब हम लोग डायरेक्ट टेलनेट एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर हम लोकल लॉगिन सीधे ही यूज़र नेम का जो हमारा राउटर है उसका आईपी डालते थे और उसको लॉगिन करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो लॉगिन करने वाले विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल ए, तो हमें कुछ यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे और वो यूज़र्स उसको एक्सेस करेंगे। तो यूज़र्स हम बनाएंगे, जैसे हमने 2 यहाँ पर यूज़र बनाने वाले हैं। फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रिपल ए का एक मॉडल। और उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बताएंगे कि हमें ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। तो हमें जो लॉगिन करेंगे हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, इसलिए हम इसको लोकल इनेबल कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि टेलनेट कैसे लॉगिन करेगा, तो लोकल करेगा। और बाद में हम लोग इसको टेलनेट के लिए जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि हम लाइन वीटीवाई और कितने टर्मिनल ओपन हमें करने हैं, हम उतने टर्मिनल ओपन करेंगे वर्चुअल वाले, जिसके थ्रू हम उसको बाद में एक्सेस कर सकें। और लास्ट में उसे बताएंगे कि इसका ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है। क्योंकि अगर जब हम लोग टेलनेट कॉन्फ़िगर करते थे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर लाइन वीटीवाई बताने के बाद हम पासवर्ड देते थे और सिंपली लॉगिन बोलते थे। बट अभी हमको बताना पड़ेगा कि हमें लॉगिन करना है, ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू, टेलनेट लॉगिन। तो चलिए हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने राउटर के ऊपर और यहाँ इनेबल पासवर्ड सेट कर लेते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अपना नाम ही दे दे रहा हूँ, चैनल का नाम ही दे दिया। देन उसके बाद इसके बाद हम कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। सो यूज़र नेम जो भी आपको देना है, तो मैं एक शिव करके यूज़र बना रहा हूँ। इसके बाद इसका सीक्रेट पासवर्ड, जो कि मैं अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ, shiv@123। ऐसे एक यूज़र नेम और बना लेते हैं जो एक डेमो यूज़र होगा। सीक्रेट पासवर्ड उसके भी दे देते हैं। हम लोग सेम पासवर्ड रख रहे हैं, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हैं। ये होने के बाद हमारा जो अगला कमांड आएगा, हम एक नया मॉडल सेट करते हैं। तो ट्रिपल ए, सो ट्रिपल ए न्यू मॉडल। देन इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। आफ्टर प्रेसिंग द एंटर, हमारा अगला कमांड क्या था कि ऑथेंटिकेशन हमको करवाने का है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही कॉपी कर ले रहा हूँ, आप टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर अभी लोकली इसको इनेबल कर दिया है। नाउ हम इसको बता देते हैं कि ऑथेंटिकेशन मेथड कैसा होगा। तो हम यहाँ पर इसको वापस से पेस्ट कर देते हैं और देन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं लाइन VTY 022। अभी हमने यहाँ पर 3 टर्मिनल ओपन किए और देन इसके बाद हमें बताना है कि आप किस तरीके से इसको लॉगिन करवाना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या करवाना चाहते हैं। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ सिंपली आके पेस्ट किए। इतना हो जाने के बाद ये हमारा बेसिकली ट्रिपल ए हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब इसके बाद हम चलिए करके लॉगिन करके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने मशीन के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं टेलनेट और हमारे राउटर का आईपी जिसको हमें एक्सेस करना है। तो जैसे आपने एक्सेस किया तो यहाँ पर देखिए अभी आपको यूज़र नेम पूछ रहा है। अगर आप बेसिक टेलनेट करते तो वहाँ पर आपको यूज़र नेम नहीं पूछता, डायरेक्टली आप एक्सेस करते। तो अब हमने जो यूज़र बनाए थे, एक हमने यूज़र बनाए थे डेमो, अब उसका पासवर्ड दे देते हैं। एक मिनट, पासवर्ड में शायद मिस्टेक हुआ है। ये देखिए लॉगिन हो गया। इसके बाद आप इनेबल कर लीजिए। इनेबल का पासवर्ड हमने जो दिए थे वो दे देते हैं। सो हमने अपना इनेबल पासवर्ड क्या रखा था,
हमने इनेबल पासवर्ड अपना शुरू भी किया था, हमने पासवर्ड गलत डाले थे। चलो अब देखिए हम लोग अब बेसिकली हम अपने मशीन पे आ गए। चेक करने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िगर कर लीजिए तो आपको कमांड्स पता चल जाते हैं। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ टेलनेट लोकली लॉगिन कर सकते हो अपने राउटर्स में एंड स्विचेस में। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।